हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन एंड गेन्स वेयर यू ऑलवेज गेन। सो इस चैनल में बात करता हूँ मैं फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स वगैरह देता हूँ मैं आपको, लोन्स स्पेशल स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से, और हम बैंक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। टॉपिक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेस रिलीज से रिलेटेड है, क्या क्या आरबीआई ने अभी लेटेस्ट न्यूज़ दी है आपके बेनिफिट के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए। सो चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में। मैंने यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ रखी हैं आरबीआई की प्रेस रिलीज से निकाल के। मेन जो आपके लिए न्यूज़ है बेनिफिशियल वो है ये 3। सो टीएलटीआरओ क्या होता है, पहले तो इसे समझ लेते हैं। टीएलटीआरओ होता क्या है, बहुत लोगों के ये नई टर्म है, तो उसका मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है इसके बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ। टीएलटीआरओ का फुल फॉर्म है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। अगर किसी बैंक को लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए होता है आरबीआई से, तो वो 1 साल से 3 साल के पीरियड में जाता है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में। इसमें कोई भी एनबीएफसी, कोई भी बैंक, कोई भी एमएफआईज 1 साल से ऊपर और 3 साल तक पैसा ले सकते हैं आरबीआई से। सो जो भी पैसा बैंक आरबीआई से लेता है वो रेपो रेट पे चार्ज होता है, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उस बैंक को जिसने आरबीआई से पैसा लिया है। सो ये तो पूरा हो गया टीएलटीआरओ के बारे में। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ आखिर है क्या। न्यूज़ है 50,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है आरबीआई ने एनबीएफसीज को। मोस्टली जो स्पेशल टारगेट रखा है वो रखा है एनबीएफसीज को, रेपो रेट पे वो फंड प्रोवाइड कराएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ पे, वो है हमारा आरबीआई रिड्यूस्ड रिवर्स रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम 4% टू 3.75%। जो मैंने रेड हाईलाइट किया ना आपकी स्क्रीन पे, वो टर्म इम्पोर्टेंट है बहुत। तो 4% था पहले हमारा रिवर्स रेपो रेट, और अभी आरबीआई ने इसे और घटा के 3.75 कर दिया गया है। सो ये तो न्यूज़ मैंने आपको बता दी, इसकी डिटेल मैं आगे आपकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। थर्ड और लास्ट न्यूज़ है इसमें है कि जिन लोगों ने मोरेटोरियम फैसिलिटी अवेल की है इस पीरियड में, उनको 90 डेज का जो एनपी क्लासिफिकेशन है वो नहीं लगेगा। वो तभी स्टार्ट होगा जब उनका मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा। जो प्रेस रिलीज हुआ है आरबीआई की तरफ से, उसका आपके ऊपर या आपकी फिक्स डिपॉजिट या लोन के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है। माफ़ी चाहूँगा अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो आम लोगों को नहीं पता होंगी। तो ये वीडियो जैसे कि आम लोगों के लिए है, तो मैं इसे थोड़ा डिस्क्राइब करके समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट है क्या, मतलब क्या है इसका, कि होता क्या है इससे। रिवर्स रेपो रेट वो टर्म है जिस पे आरबीआई अपने जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनसे लोन लेता है, या एक तरीके से कह देते हैं उनका पैसा उधार लेता है अपने पास रखने के लिए। उस रेट से वो उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसमें मैंने डाला भी है, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बात कर लेते हैं बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, जब भी कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है किसी लोन के ऊपर, तो बैंक जो चार्ज करता है वो सिंगल एक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, उसके अंदर कई सारे चीज़ें होती हैं। तो वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो अब समझने वाले हैं हम। तो सबसे पहले तो कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट होता है वो होता है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। ये कौन डिसाइड करता है, ये आरबीआई डिसाइड करता है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या आता है, फिर बैंक आता है। बैंक जो प्रोसेस कर रहा है लोन को, वो भी कुछ अपना प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ इसमें ऐड करेगा, तो स्प्रेड बोलते हैं उस चीज़ को, स्प्रेड या मार्जिन बोलते हैं। देन आता है हमारा क्रेडिट रिस्क, तब जाके हमारा प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। तो ये तो आपने पूरा समझ लिया कि एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। चलिए अभी आगे समझते हैं हम कि इसका आपके लोन पे या एफडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो द कट इन रिवर्स रेपो रेट बाय द आरबीआई विल फोर्स द बैंक्स टू लैंड मनी एल्सवेयर इंस्टेड ऑफ लैंडिंग। देखिए, अगर आरबीआई ने अपने रिवर्स रेपो रेट गिराने का मतलब ये है कि बैंक जो पैसा आरबीआई के पास रखता था उस पर और कम इंटरेस्ट उसे मिलेगा, बैंक को, कमर्शियल बैंक्स को और कम इंटरेस्ट मिलेगा आरबीआई की तरफ से। तो वो क्या करेंगे कि वो पैसा आरबीआई को ना देके वो किसी अपने कंज्यूमर्स, अपने बोरोवर्स को देंगे और कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे कि हमारी जो लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने गिरा दी है, आप हमसे आके पैसा ले लीजिए या लोन ले लीजिए। क्योंकि वो क्या करेंगे ना, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए
अपने स्प्रेड को रिड्यूस करेंगे या मार्जिन को रिड्यूस करेंगे ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे कम हो जाए। तो ये बेसिकली इसका सीधा सीधा फंडा यही है कि अगर रिवर्स रेपो रेट घटता है तो बैंक अपना पैसा आपको देंगे लोन के तौर पे, ताकि अच्छा खासा इनकम बैंक को जनरेट हो जाए आपके थ्रू। फिक्स डिपॉजिट पे कैसे इफेक्ट करेगा ये ऐसे इफेक्ट करेगा, अगर बैंक अपना स्प्रेड या मार्जिन कम कर रहा है तो उसे प्रॉफिट भी कम होगा। तो वो क्या करेगा, उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आपको जो एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था पहले उसे कम कर देगा थोड़ा, उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो बैलेंस हो जाएगा। बैंक को जो मेन इनकम आती है वो आती है उसके लोन के थ्रू। वो लोन देता है आप लोगों को, आप उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। बैंक जो फोकस करता है वो करता है सिर्फ और सिर्फ लोन बांटने के लिए, ताकि उसका अच्छा खासा इनकम हो जाए। तो ये था आज का पूरा वीडियो, मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में बताया। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझसे कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज़ को, या उसके ऊपर कोई और वीडियो लेके आना है तो वो भी लेके आऊँगा, कमेंट करके बताइए। तो यहीं पे वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।